बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मई है और दिन है सोमवार का। इमरान खान की खेल में ज़बरदस्त वापसी हुई है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त वापसी हुई है कि पहले आवाम को तो पहले पता था, पाकिस्तान को तो पहले पता था, पाकिस्तानी को तो पहले पता था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तो पहले पता था, पाकिस्तान में जिसका भी एवरेज IQ लेवल है उसको तो पहले ही पता था कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत कौम ने दी है 8 फरवरी को। इमरान खान के पास ही मैंडेट है, उसके मैंडेट को बदला गया और उसके बग़ैर अब कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन हुकूमत जो है वो तस्लीम नहीं कर रही थी, नून लीग तस्लीम नहीं कर रही थी। अब बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और गेम जो है वो इस वक्त अडयाला में कैद इमरान खान की गेम ऑन है और हकीकत को तस्लीम किया जा रहा है। IMF से लेके नून लीग तक अब इस हकीकत को तस्लीम किया जा रहा है कि इमरान खान एक हकीकत है, तहरीक इंसाफ से बात करनी पड़ेगी, तहरीक इंसाफ से बात के बगैर मामला हल नहीं होगा। और एक सवाल ये भी है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को PTI मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ज़रा बात करते हैं। देखें 9 मई को जब 9 मई को नहीं 8 मई से ये एक नया फेज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान शुरू हुआ। 8 मई को DGI SPR जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही PTI की जानिब से रऊफ़ हसन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रऊफ़ हसन साहब उससे 5 गुना शदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जवाब देते हैं जो कि DGI SPR कहते हैं। और यकीन करें एक ऐसा माहौल, जब मैंने रऊफ़ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जितनी उन्होंने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितनी उन्होंने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे लगा कि आज ये हो नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर जो है वो कोई कार्रवाई ना हो। आज ये हो नहीं सकता कि बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ ना हो और ये मुमकिन नहीं है कि कोई गिरफ्तारियाँ ना हो। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 9 मई आ गया। 9 मई को सुबह सुबह जो है वो एक आलामिया आता है और आर्मी की फ़ौज की जानिब से ISPR से एक आलामिया आता है 9 मई के हवाले से और उस आलामी के रद्दअमल में तहरीक इंसाफ उससे 10 गुना शदीद जो है वो रद्दअमल जारी करती है और बड़े सख्त अल्फाज, बहुत सख्त अल्फाज। फिर क्या होता है? फिर आर्मी चीफ़ का एक बयान आता है। आर्मी चीफ़ जाते हैं कोर कमांडर हाउस जो जना हाउस के नाम से मशहूर है लाहौर में, और वहाँ जाते हैं। वहाँ से आर्मी चीफ जो है वो एक सख्त पैगाम उनका जारी होता है और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ख़िताब करते हैं और वो बहुत ही सख्त ख़िताब करते हैं, बहुत ही सख्त ख़िताब करते हैं। अगले दिन तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर अगले दिन या उससे अगले दिन तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर रऊफ़ हसन साहब और शोएब शाहीन साहब फिर एक सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। और इस वक्त सोशल मीडिया पे जो तनकीद हो रही है वो पिछले 2 साल में जब से रजीम चेंज हुआ है इतनी सख्त कंपेन, इतनी सख्त तनकीद नहीं हुई जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है। और सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं हो रही, मतलब पब्लिक में आप चले जाएं। मैं ट्रैवल आजकल वीकली ऐसे फैमिली में कभी कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है। हर हफ्ते मैं आजकल ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों से सुनता हूँ। मैं अभी मुल्तान गया हुआ था तो मुल्तान मुझे पता चला, वो एक शख्सियत है, उनके पास हम बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप जब छोटे छोटे होटलों पे जाते हैं ना और जहाँ बैठ के लोग सियासत को डिस्कस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि बड़े छोटे से बैकवर्ड इलाकों के होटलों पे आप बैठें और वहाँ जो इदारों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है वो आप गुफ्तगू कहीं कोट नहीं कर सकते, वो आप बयान नहीं कर सकते, वो आप अपनी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बना सकते। इस तरह की गुफ्तगू इदारों के हवाले से हो रही है, मतलब उस सतह के ऊपर जिन लोगों को हम कंसीडर ही नहीं करते कि यार ये लोग, इन लोगों को तो कुछ ही नहीं पता, ये लोग तो, इनको शऊर नहीं है, इनको अवेयरनेस नहीं है, इनको मुल्क की हालात का पता नहीं है। वो बैकवर्ड इलाकों के उनकी जो गुफ्तगू है वो कहते हैं कि आप सुने आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि अगर मामला इन तक इस शिद्दत के साथ आ गया तो फिर आगे कहाँ क्या होगा। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल लोग करते हैं, जिनमें अवेयरनेस है, जिनमें शऊर है, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। अब आ जाए इस बात पर कि मैं उस दिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि पकड़ धकड़ होगी, गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि बहुत मामला आगे बढ़ गया, लेकिन नहीं हुआ। 8 मई को कुछ नहीं हुआ, 9 मई को कुछ नहीं हुआ, 10 मई को कुछ नहीं हुआ, 11 को कुछ नहीं हुआ, 12 को कुछ नहीं हुआ। और मैंने 9 मई को बहुत से दोस्तों को कहा, मैंने कहा अगला एक हफ्ता है जो फैसला करेगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और 3 सिनेरियोज़ हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। पहला सिनेरियो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देख रही है इस मामले को और वो बर्दाश्त नहीं करेगी और पकड़ धकड़ का एक नया सिलसिला शुरू होगा। पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है। और रात को वोरकॉस ने एक ट्वीट भी किया कि सोशल मीडिया वालों पे क्रैकडाउन होगा PTI वालों पर, लेकिन अभी तक तो बहरहाल कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कोई गिरफ्तारियाँ हुई हों। यानी पहला सिनेरियो मुमकिन तौर पर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट क्रैकडाउन करे, फिर पकड़ धकड़ करे और एक नई सख्तियाँ PTI के लिए शुरू हों। दूसरा सिनेरियो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद ये सोच रही है
और उन्होंने ये फैसला कर लिया हो कि करना तो हमने वही है जो हमने करना है, शहबाज शरीफ को हमने मुसल्लत रखना है इस मुल्क के ऊपर, शहबाज शरीफ की हुकूमत को चलाना है, मैंडेट पीटीआई को वापस नहीं जाने देना और पीटीआई वालों को पंजाब में ख़ास तौर पे बाहर नहीं निकलने देना, पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात खड़ी नहीं होने देनी और बाकी पीटीआई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, कंपेन चलाएं, जो मर्ज़ी करें और वो करते रहें तो कोई मसला नहीं है, इग्नोर करें। लेकिन ये दूसरा सिनेरियो इसलिए हज़म नहीं होता कि जो कुछ 8 मई के बाद से अब तक हुआ है उससे इस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोरी का तासुर जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत वीक हो चुकी है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि ये बात इस हद तक तो ठीक है कि उनकी वो जैसे कहते हैं ना कि खाल इतनी मोटी हो गई है, तनकीद सुन सुन के जो उनके ख़िलाफ़ कंपेन्स हुई हैं वो इतनी वो एब्जॉर्ब करने लगे हैं कि ठीक है करते रहें, ये होता रहेगा, छोड़ें पड़े। लेकिन इसमें इस सिनेरियो में जो एक पहलू है वो ये है कि इससे इदारे की कमज़ोरी सामने आ रही है कि इदारा बहुत कमज़ोर हो चुका है। अगर वो ये तय कर भी चुके हैं कि कहने दो, जो कोई कुछ कहता है कहने दो, अगर ऐसा है भी तो उनकी कमज़ोरी का जो तासुर है वो उनके लिए बहरहाल परेशान कुन होगा। तो फिर तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरा सिनेरियो फिर वाकई ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस इतने ज़्यादा खड़े हो गए हैं और पीटीआई का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, पीटीआई का कॉन्फिडेंस आसमान के साथ बातें कर रहा है और बिल्कुल पीटीआई इतनी कॉन्फिडेंट है, अडयाला से इमरान खान का जो बयान आता है वो सख्त तरीन आता है, आर्टिकल इमरान खान का आता है सख्त तरीन आता है, रऊफ हसन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उड़ा के रख देते हैं, हमाद अज़हर साहब के ट्वीट्स देख ले सारी चीज़। और हमाद अज़हर साहब का एक ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चले आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अब पीटीआई का कॉन्फिडेंस किस लिए है? अच्छा, इसमें हो सकता है कि पीटीआई की कॉन्फिडेंस की एक वजह यह हो कि आपको पता है कि चंद रोज़ पहले अमरीकी सफ़ीर ने जो है वो उमर अयूब साहब के साथ और रऊफ हसन साहब, असद कैसर साहब, 3-4 लोग थे पीटीआई के, उनके साथ मुलाकात की है। अब मसला ये है कि उन्होंने मुलाकात की, फिर शिबली फराज साहब से अमरीकी हुकाम ने मुलाकात की और उमर अयूब साहब ने बहुत अहम बात बताई कि जब अमरीकी एम्बेसी से उनसे रब्ता किया गया कि अमरीकी सफ़ीर आपसे मिलना चाहते हैं, तो उमर अयूब साहब ने कहा कि थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ। दफ्तर खारजा से उन्होंने रब्ता किया और दफ्तर खारजा ने उमर अयूब साहब से और पीटीआई से रब्ता किया कि अमरीकी सफ़ीर मिलना चाहते हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं है। अच्छा, एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी सफ़ीर जा पहुंचा है अपोजिशन लीडर के चैम्बर तक, उनके पास चल के चला गया है, अमरीकी हुकाम जो है वो शिबली फराज साहब के पास चल के जा रहे हैं, IMF इस हकीकत को तस्लीम कर रहा है, IMF कह रहा है कि जनाब मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है और पीटीआई सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली है और सारी चीज़ें हैं, तो वो भी एक हकीकत तस्लीम हो गई। लेकिन उस पर बाद में आते हैं जो पीटीआई हकीकत एक हकीकत के तौर पर तस्लीम हो गई है। पहले हम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई ये क्यों नहीं अभी तक क्रैकडाउन या वो चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि उसकी फिर वजह यह है जो समझ आती है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए हालात वो नहीं है जो 8 फरवरी से पहले थे। क्यों नहीं है? इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई कहाँ पर है? इस्टेब्लिशमेंट देखें फंसी हुई यह है कि एक इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश और फोकस है कि किसी तरह से अमेरिका से चंद अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाए। गो के मैं सुन रहा था ईसा नकवी साहब के साथ शहबाज राना साहब को, उन्होंने बड़ी अहम बात की। शहबाज राना साहब ने उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट आना कोई हल नहीं है इस वक्त, और ईसा नकवी साहब भी बता रहे थे कि असल तो हमारा मसला यह है कि हमने जो कर्जे वापस करने हैं, जो अरबों डॉलर वापस करने हैं, हमारे पास अरबों डॉलर आएँ ताकि हमारे पास डॉलर्स आएँ और हम डॉलर्स पे करें, वो हमारे पास नहीं आ रहे। तो शहबाज राना साहब भी ये कह रहे थे कि मसला यह है कि और मतलब वो वीलॉग देखने वाला है शहबाज राना साहब और ईसा नकवी साहब का, जिसमें ईसा नकवी साहब बल्कि ये बता रहे थे और कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे कि अगर 10 अरब डॉलर सऊदी अरब इन्वेस्ट करता भी है पाकिस्तान में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो 10 अरब डॉलर क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आप फिर वो 10 अरब डॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, वो MOU साइन करेंगे, फिर मामला आगे बढ़ेगा, फिर 1 अरब डॉलर आएगा, फिर वो अपनी वहाँ पे जो भी उन्होंने वो एक स्ट्रक्चर बनाना है वो बनाएंगे, जो भी डेवलपमेंट करनी है वहाँ पे उस साइट पे वो करेंगे, जो मशीनरी मंगवानी होगी वो बाहर से आएगी, तो वो अरबों डॉलर तो वैसे ही चले जाएंगे उधर, और वो बड़ा एक स्लो प्रोसेस है और उसके ऊपर वो कम से कम 5 साल लग जाएंगे उसका आउटपुट आते आते। और वैसे भी उसमें लिमिटेड सतह पे जॉब्स तो क्रिएट होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा उस इन्वेस्टमेंट का नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है उस वक्त पाकिस्तान को नकद पैसा चाहिए, जो पाकिस्तान के पास डॉलर आए और पाकिस्तान जो है वो उस डॉलर से कर्जे उतारे। तो अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं अगर पकड़ दकड़ नहीं कर पा रही, तो उसकी जो वजूहत हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली वजह, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए और वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट गया उसका।
और बड़ी अनसर्टेनिटी है। और उसकी वजूहत फिर यही बताई जा रही है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि इस वक्त जो पाकिस्तान में गंद पड़ा हुआ है इसमें वो भी आएँ और उनको भी वो भी इस गंद में शामिल हों और उनको भी गालियाँ पड़ें। दूसरा यह है कि जो हुकूमत के साथ हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत ने जो कुछ करना था मोहम्मद बिन सलमान साहब के आने से पहले वो इन्होंने नहीं किया, जिस वजह से वो नहीं आए। जो उनकी टीम आई वो पाकिस्तान उनको मुतमईन नहीं कर सका। ये मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हैं, अफवाहें हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से इस पर कोई किसी तरह का मौक़िफ़ नहीं आया। तो अब एक हो गया एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसला, पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालना, इन्वेस्टमेंट लाना, जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं जो बिल्कुल नहीं आ रही। दूसरा एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसला यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। पंजाब में आप देख लें क्या सूरत हाल है। पंजाब की असम्बली के अंदर पीटीआई टफ टाइम दे रही है, लेकिन उस सतह का नहीं है जो देना चाहिए। खैर टफ टाइम दे रही है। हुकूमत है तो हुकूमत ने पूरे पंजाब के किसानों को अपने खिलाफ कर लिया है। करोड़ों लोग हैं उन किसानों से वाबस्ता, उन सारों को खिलाफ कर लिया है। अनसर्टेनिटी है। पंजाब की पुलिस का बहावलनगर वाक़े के बाद से मोरल बहुत डाउन है। कल भी मेरी एक पुलिस के दोस्त से मुलाकात हुई, कहीं मैं गया तो वहाँ वो बैठे थे, उनसे मुलाकात हुई। वो जो उनकी गुफ्तगू थी वो मैं कम से कम यहाँ बयान नहीं कर सकता। और जो उनकी गुफ्तगू थी मोरल बहुत डाउन है, बहुत नफरत है। सरकारी मुलाजमीन के साथ जो बजट में होने जा रहा है, जो नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर ना आएँ। मतलब वो एक बड़ा चैलेंज है। फिर इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में भी ये चैलेंज है, पंजाब में ख़ास तौर पे है जो ये इन पे टैक्स लगाने जा रहे हैं ताजरों पे। फिर पंजाब में ज़ाहिर है एक बड़ा चैलेंज जो आगे आने जा रहा है वो आने जा रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो बड़े जलसे करने जा रही है। अच्छा, ओवरऑल पूरे मुल्क में भी ये मसला है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला, टैक्सेस वाला, ताजरों वाला, अनसर्टेनिटी वाला। फिर इसी तरह से गज़ा के ऊपर प्रोटेस्ट जो जहाँ जहाँ हो रहे हैं वो हुकूमत के लिए मसला है, क्योंकि हुकूमत को बड़ी सख्ती है कि इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में नारे ना लगें, अमेरिका के खिलाफ नारे ना लगें। इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा को रोका गया और 19 मई को बहुत बड़ा गज़ा मार्च करने जा रही है जमात इस्लामी, और उसमें को बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी। वो भी एक नया महाज इनके लिए खुल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। पंजाब और ओवरऑल पाकिस्तान में भी ये इशूज़ हैं, और PTI अलग से एक मसला है। मौलाना फजल रहमान पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं, वो अलग एक मामला है। फिर इसी तरह से आप बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में जो हालात जिस तरह खराबी की तरफ जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है। अभी आप जनूबी पंजाब की देखें, 7 लोग पहले शहीद हो गए, कल भी एक वाक़या अफसोसनाक हो गया। ओवरऑल वहाँ पे लापता अफराद के हवाले से, और वो हिदायतुर्रहमान साहब जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते रहे, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पे मैंडेट जो चोरी हुआ है उसको भी, अच्छा ये मैंडेट चोरी वाला भी पूरे पाकिस्तान का मामला है। यानी कुछ चीज़ें जो पूरे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है कि किसी तरह से भी ट्रिब्यूनल्स काम ना करने पाएँ, ट्रिब्यूनल्स में अच्छे जजेस ना हों, और किसी तरह से भी जो है वो PTI को सीटें वापस ना मिलें। ये भी एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट नहीं मैनेज करना है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट नहीं रोकना है। ये चीज़ एस्टैब्लिशमेंट के गले पड़ी हुई है। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट वो भी एक महाज खुला हुआ है कि वो जो उन्होंने 6 जजेस ट्रिब्यूनल के तौर पे दिए हैं उनको इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो पिटीशन टेकअप हो गई है लाहौरी कोर्ट में। जो वो 9 मई के केसेस के हवाले से जहाँ जहाँ चल रहे हैं, वो जो जजेस उन्होंने नॉमिनेट किए हैं उनको नोटिफाई पंजाब हुकूमत नहीं कर रही। वकला के साथ एक अलग वहाँ पे फड्डा शुरू हो गया है, अदालतों में हड़तालें चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये आप देखें ना, पंजाब में कुछ 7-8 चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं। सिंध की आप बात करें, कराची में कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं, स्ट्रीट क्राइम, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। स्ट्रीट क्राइम पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। फिर सिंध में कच्चे के डाकुओं का मामला वो बहुत संगीन हो गया है, वो बहुत गंभीर हो गया है। KPK पे आ जाएँ। KPK में हालात ये हैं कि वहाँ की हुकूमत बहुत बड़ा पूरे सिस्टम के लिए चैलेंज बनी हुई है, अली अमीन गंडापुर। और वैसे KPK में भी ग्राउंड के ऊपर हालात को ठीक नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से, और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है PTI की जानिब से कि ये जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हैं KPK के, ताकि एक नई जंग का यहाँ पर आगाज़ किया जा सके। फिर इसी तरह से आप लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है KPK में, वो भी PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि क्योंकि KPK ने नून लीग को वोट नहीं दिया, ये जुल्म हो रहा है, और बहुत सख्त धमकियां लगा रही हैं। अदालतों में मामला लेके जा रही है KPK हुकूमत, और प्रैक्टिकली भी वो हुकूमत को किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। AJK में आप देख लें, AJK में हालात क्या है, सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पे जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल है, और हुकूमत उसको मिस हैंडल कर रही है। मैं लास्ट वीडियो में उस पर काफ़ी तफसील बता चुका हूँ। फिर इसी तरह से आप अभी देखें GB में क्या हुआ। GB मतलब किस्सा मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कोई प्रॉपर चीज़ें चल रही हों,
पूरे पाकिस्तान के अंदर ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्लामाबाद में आप आ जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, वो 6 जजेस खड़े हो गए हैं। फिर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब अपनी अक्सरियत खो रहे हैं, वो वहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं। और काजी फाइज ईसा साहब का कमज़ोर होना पाकिस्तान के इदारों के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं वो काजी फाइज ईसा साहब के जरिए कर रहे हैं। फिर इसी तरह से ये भी मैं आपको बता दूं कि अब आप देखेंगे पीटीआई के जो लोग जो सहाफ़ी स्टॉप लिस्ट है ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा है, आइन और कानून के मुताबिक जजेस अपने हलफ पर चलते हुए उनके नाम स्टॉप लिस्ट और ईसीएल से निकलवा रहे हैं। यह भी एक बड़ा चैलेंज है। यानी यहाँ पे तो मसला यह है कि हमारे इदारों को कि जो मामला सामने आता है उस पर पूरा उनको इंगेज होना पड़ता है, पूरी टीम लगानी पड़ती है। रोज़ एक नया महाज खुल रहा है, रोज़ उनको एक नई टीम इंगेज करनी पड़ती है कि इधर ये देखो ये बंदा पाकिस्तान से ना जाने पाए, अजहर मिशवानी की बीवी ना जाना पाए, फलाने का नाम स्टॉप लिस्ट से निकल गया, अब इसकी किसी और लिस्ट में डालो, इसका ये करो, इसका मतलब पूरा हर तरफ से इदारे के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल हैं। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बहुत सीरियस मामला है, बहुत सीरियस मामला है। उसमें चकज़ई साहब हैं, मेंगल साहब हैं, वातुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, और ये भी हैं आपके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसमें ये सब हैं। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बहुत बड़ा चैलेंज है। असम्बलियों के अंदर मामलात ख़राब हैं, असम्बलियों के बाहर मामलात ख़राब हैं, मीडिया पे सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है, अदालतें कंट्रोल से निकलती चली जा रही हैं, इमरान खान मसला बनते चले जा रहे हैं। तो शायद ये फिर वजह है कि इसलिए इस्टेब्लिशमेंट एक नया महाज नहीं खोलना चाह रही, क्योंकि इस वक्त IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान जो उनके साथ निगोशिएट कर रहा है, बहुत तबाही और बर्बादी आवाम के लिए आने वाली है। जो नए टैक्सेस हैं जो तनख्वाहदार तबके के साथ होने वाला है। मैं सिर्फ एक आपको बता दूं, जो शहबाज राना साहब ने बताया अपने प्रोग्राम में कि जिसकी तनख्वाह 3,35,000 है, उसके ऊपर 35% उसका टैक्स कटेगा और उसके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 2,17,000 आएंगे। जो पेंशनर्स हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, सोलर वालों के डिस्करेज कर रहे हैं, और बिजली मज़ीद महंगी होगी, गैस मज़ीद महंगी होगी, और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगी। IMF के साथ जो नया हम प्रोग्राम साइन करने जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे सख्त जो है वो प्रोग्राम होगा। फिर एक और मसला वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो और तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जिस दिन एक पेज पर आ गए उस दिन इस हुकूमत के चैप्टर क्लोज़ है। उसके बाद चंद हफ्ते ही हुकूमत निकाल जाए तो बड़ी बात है। अब इस सारी सूरत हाल में नून लीग ने क्या कहना शुरू कर दिया है। नून लीग जो पहले राना सनौला साहब कहते थे कि फितने का सर को चलना चाहिए और या ये रहेगा या हम रहेंगे, अब वही राना सनौला, अगर आप GNN पे इमरान याकूब खान साहब, फैसल चौधरी साहब और समीना पाशा साहब का जो प्रोग्राम है कल रात का, उसमें राना सनौला साहब का इंटरव्यू सुने। जितने राना सनौला साहब का की बॉडी लैंग्वेज देखें, वो गिरे हुए थे बिल्कुल। मतलब गिरे हुए से मुराद है कि वैसे आप परेशान जो होते हैं, आपका मोरल गिरा हुआ होता है, इस तरह से आप ये लफ्ज़ कह लें कि मोरल उनका गिरा हुआ था। और पूरे प्रोग्राम में उन्होंने कुछ 7-8 बार PTI के साथ मुज़ाकरात पर जोर दिया। अब वो बार बार कह रहे हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। वो यहाँ तक कहते हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई पे कोई मसला नहीं है, इमरान खान को जो है वो रिहा किया जा सकता है, PTI हमसे बात करे, मुज़ाकरात करे, हमसे बात नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं करते, PTI एक हकीकत है, उनसे बात करनी चाहिए। अब ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि राना सनौला साहब वगैरह को दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या ये है कि राना सनौला साहब को नज़र आ रहा है कि चीज़ें बिल्कुल डिज़ास्टर की तरफ जा रही हैं, बिल्कुल तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही हैं और हमारे और सबके हाथ से मामलात निकल जाएंगे, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी वजह हसन रज़ा साहब वाली हो सकती है, जो दुनिया न्यूज़ पर उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताई इख्तिलाफी नोट में। हसन रज़ा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मुझे लगा, सुन रहा था मैंने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हसन रज़ा ने, कि राना सनौला साहब को पता है, नून लीग को पता है कि अगर हम PTI के हक़ में कोई बात करेंगे तो उससे हमें PTI के अंदर से हमदर्दियाँ मिलेंगी, यानी थोड़ी सी हमारी नफ़रत कम होगी, हमारी मुखालफत कम होगी कि PTI वाले कहेंगे यार ये देखो ना, ये ठीक बंदा है, जो भी है इसका माजी जो भी है, लेकिन PTI से बातचीत करने की बात कर रहा है, इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है, तो वो शिद्दत कम होगी। तीसरी इसकी जो वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग ब्लैकमेल कर रही हो कि हम सियासतदान एक जगह पर इकट्ठे होने लगे और कोई इस तरह की चीज़ जो है वो करना चाह रहे हों, और ये भी एक हो सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके और कुछ मनवाना चाह रही है नून लीग, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राना सनौला साहब जिस टॉक शो में जा रहे हैं बार बार PTI को हकीकत तस्लीम कर रहे हैं, PTI से बातचीत की बात कर रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि पहले अवाम को तो पता था कि इमरान खान के पास दोता अक्सरियत है, इमरान खान के साथ 70% पाकिस्तान के लोग हैं, सेंटीमेंट्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी 95% इमरान खान के साथ हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता थी। लेकिन नून लीग ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। अब नून लीग ये तस्लीम कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की खेल में ज़बरदस्त वापसी हुई है और गेम ऑन है। अडयाला का में बैठा इमरान खान जो है उसके गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं, राना सनाउल्लाह उनसे बात करना चाहते हैं। और अगर नून लीग जो है वो ये बात कर रही है कि हम इमरान खान से बात करने को तैयार हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट शायद ये जब उनको लगे कि ये तो एक सारे सियासतदान इकट्ठे होने लगे हैं, तो फिर वो खुद ही इमरान खान से और पीटीआई से बात कर लें। इस हवाले से रऊफ हसन साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की उनके प्रोग्राम में, मरियम मेमन साहबा के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि जब मरियम मेमन साहब ने कहा कि आपको तो इनकार हो गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आपसे इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा ये इनकार इकरार में बदलेगा। और उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जब पीडीएम के दौर, जब अपोजिशन में थे पीडीएम वाले, तो इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात कर रही थी और हमारे तक भी, हम हुकूमत में थे, इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी, और इमरान खान जब पूछते थे तो कस्में खाकर बताया जाता था कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही नून लीग के साथ, अपोजिशन के साथ, खान साहब आप या आप हैं, कोई ऐसी मसला नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उन्होंने कहा कि बाद में साबित हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में थी नून लीग के साथ। तो कहने का उनका मकसद ये था कि ये जो बज़ाहिर बयानात होते हैं ना, इन पे ना जाएँ, अंदरूनी खाना कुछ और चल रहा होता है। और वो कहते हैं कि इनकार इकरार में बदलता है, सियासी डेवलपमेंट्स बता रही हैं कि बात होगी। वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट जो इनकार कर रही है मीडिया पर सामने आकर कि कोई बात नहीं होगी और इंतशारी टोला और फलां फलां, इसका मकसद प्रेशर टैक्टिकल है ये। और फिर वो कहते हैं कि ये जो इदारे, ये जो राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं नवाज शरीफ बातचीत करना चाहते हैं सबके साथ, और नून पीटीआई के साथ भी, इमरान खान के साथ भी। वो कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ही ज़बान बोल रहे हैं, उनकी मैसेजिंग कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ये पपेट हैं, ये हुकूमती मैंडेट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट है, और अब हमारे साथ बात के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट हैं रऊफ हसन साहब, और वैसे आजकल बहुत लीथल हुए हैं, बहुत सख्त बात कर रहे हैं, बड़ा दबंग पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो दे रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल है। तो देखें, मुझे तो बिल्कुल खान साहब जो है वो गेम में उनकी ज़बरदस्त वापसी जो है वो वाज़े तौर पे इमरान खान साहब की वापसी नज़र आ रही है, और हकीकत तस्लीम हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी पड़ेगी पीटीआई के साथ। और एक पॉइंट और जो इस वीडियो में डिस्कस करना था वो है कि इमरान खान की, चलें ये एक नुकता था, इमरान खान की रिहाई करीब है, नवंबर से पहले नामुमकिन है। इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।